हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के पेन टूल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पर पेन टूल के आइकन पे जैसे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखाता है पेन टूल का जो शॉर्टकट होता है वो P होता है, और इसके काफ़ी सारे और सब पार्ट्स होते हैं, जैसे ऐड एंकर पॉइंट टूल जिसका शॉर्टकट है =, डिलीट एंकर पॉइंट टूल जिसका शॉर्टकट है माइनस, और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल जिसका शॉर्टकट है Shift+C। तो आज की वीडियो में मैं इन सब के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेन टूल को समझते हैं कि पेन टूल होता क्या है। पेन टूल एक तरह से, जैसे लास्ट वीडियो में हमने लाइन टूल के बारे में समझा था कि उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लाइन टूल से हम बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें उस लाइन को कर्व करना है तो हमें सब सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पेन टूल का जो काम होता है वो दोनों के लिए होता है। हम इससे स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और कर्व लाइन भी। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए जैसे मान लो मैं पहला पॉइंट यहाँ लगाता हूँ और दूसरा पॉइंट जहाँ तक मुझे लाइन चाहिए वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और अगर मैं चाहूँ कि एक कर्व लाइन हो तो इसको कर्व करने के लिए मैं जैसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ लगाया और दूसरे पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा, लेकिन माउस के बटन को दबाए रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं, और फिर उसे हल्का सा नीचे की साइड या ऊपर की साइड जहाँ पर भी आपको कर्व करना है उसके अकॉर्डिंग मूव करोगे तो लाइन अपने आप कर्व होने लगेगी। और इसे जैसे मैं छोड़ूंगा तो देखो एक कर्व लाइन बन चुकी है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी होंगी कि जो लाइन हमारी बनी है इसे हम कर्व लाइन बोलेंगे, और ये जो ब्लू कलर का एक स्ट्रेट लाइन दिखाया जा रहा है ये पाथ होता है। तो ये जो पाथ है ये हमें बताता है कि हमने अपने माउस को इसके एंकर पॉइंट, यानी कि जो वाइट कलर का यहाँ जो एक गोला है इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। तो इस एंकर पॉइंट से हमने माउस को एक नया पाथ दिया कि लाइन इस एंगल पे झुके, तो इसे हम बोलेंगे पाथ। और ये हो गया हमारी कर्व लाइन, और ये जो डॉट है इसे बोलेंगे हम एंकर पॉइंट। तो हम ये समझ गए कि हम पेन टूल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। और कर्व लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट यहाँ लगाया और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके माउस की बटन को छोड़ना नहीं है और उसे ड्रैग करोगे नीचे या ऊपर की साइड जहाँ पर भी आपको कर्व करना है तो आप कर्व कर सकते हो। तब इसे डिलीट करते हैं, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि यहाँ पर जैसे मान लो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब मैं चाहता हूँ नई लाइन ड्रॉ करना, लेकिन जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आपस में कनेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो अगर मैं नई लाइन ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर दो लाइन की जगह एक Z बन गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन और ये वाली लाइन अलग अलग हो, इनके बीच में कनेक्शन ना हो। तो इसको हम बोलते हैं कि लाइन को क्लोज़ करना या लाइन को कंप्लीट करना कैसे करते हैं। तो ये भी समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लगाया। अब मैं इसके बाद नई लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ तो इसके लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला तरीका, आपको कुछ नहीं करना कि ये जो लास्ट पॉइंट है इस पर डबल क्लिक कर दो। जैसे पहला मैंने यहाँ करा, सॉरी इसे करके बताता हूँ। जैसे पहला मैंने यहाँ करा, दूसरा यहाँ करा। अब बिना माउस को हिलाए इसी जगह पर आप डबल क्लिक कर दो तो यहाँ पर देखो ये लाइन अपने आप गायब हो जाएगी। अगर आप पेन टूल के इधर आओगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन है ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो एक तरह से हम वही चीज़ समझ रहे हैं कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता। कि अगर आपको एक लाइन ख़त्म करनी है, जैसे ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, अब मैं इस लाइन को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, तो पहला तरीका है कि यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँ। तो यहाँ पर पेन टूल के जो आइकन है इसके बगल में स्टार टाइप का बन के आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये लाइन ख़त्म होगी। अब जब आप नई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो नई लाइन शुरू होगी डबल क्लिक करने पे। दूसरा तरीका होता है कि आपने ये लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन ड्रॉ करी। अब आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के बटन दबा के अपने जो स्टेज है इस पर कहीं पर भी एक क्लिक कर दो तो ये लाइन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। पहला तरीका क्या था, डबल क्लिक करना, और दूसरा तरीका क्या था कि कंट्रोल की बटन दबा के स्टेज पे कहीं पर भी क्लिक कर दो, अपने आप ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो इन दो तरह से हम लाइन ख़त्म कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम पाथ की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब पाथ मैंने आपको बताया था क्या होता है। जैसे अगर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पर अब मैंने इसे कर्व करा, अब एक ये पाथ बन के आया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लाइन कर्व यहाँ से यूँ गया नीचे की साइड आया,
अब मैं वापस इसे नीचे से ऊपर ले जाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं ऊपर कहीं क्लिक करूँगा तो देखो ये कुछ दूरी तक इस पाथ को फॉलो करेगा जो पहले मैंने पाथ दिखाया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट से डायरेक्ट ऊपर आए, ना कि पहले नीचे जाके ऊपर आए, डायरेक्ट ऊपर आए। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर मैंने करा कुछ इस टाइप से। अब मैं चाहूँ कि डायरेक्ट ऊपर आए तो पहले ये जो पाथ है ना इसे ख़त्म करना पड़ेगा। अब इस पाथ को कैसे ख़त्म करते हैं कि इस वाले पॉइंट पे एक क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे ये वाला जो है, एक सेकेंड, जैसे मान लो मैंने एक कर्व बनाया। अब मैं चाहता हूँ डायरेक्ट ऊपर आए तो इस पॉइंट पे एक बार क्लिक कर दो तो ये अपने आप नया पाथ क्रिएट कर देगा। अब देखो ये उस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। ठीक है, सेम ऐसे इस पर एक बार क्लिक कर दो तो जैसे भी आपको रोटेट करना है आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि पाथ को चेंज कैसे करते हैं। अब हम आते हैं अगले पे कि हाउ टू ऐड एंकर पॉइंट। यहाँ पर पेन टूल के यहाँ पर देखो दूसरा है ऐड एंकर पॉइंट टूल, तो इसका शॉर्टकट है इक्वल्स टू। तब हम इक्वल्स टू को समझेंगे होता क्या है और इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ सही है लेकिन ये नीचे की साइड भी हो थोड़ी सी, तो इसके लिए मेरे को एक और एंकर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो एंकर पॉइंट का जो शॉर्टकट होता है वो था इक्वल्स टू। जैसे ही आप इक्वल्स टू की बटन पे प्रेस करोगे, यहाँ देखो प्लस का साइन बन के आ गया। आप इस पर कहीं पर भी इस लाइन पे एक बार क्लिक कर दो तो देखो कि नया एंकर पॉइंट बन गया। अब इस एंकर पॉइंट को पकड़ के अगर आप मूव करोगे तो आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो, जैसे भी आप रोटेट करना चाहो। अगर आप चाहते हो और एंकर पॉइंट, तो अभी हमने इक्वल्स टू दबाया ही हुआ है, तो जितने एंकर पॉइंट्स आप चाहते हो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला एंकर पॉइंट मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एक एंकर पॉइंट हमने यहाँ पर एडजस्ट लगा दिया, तो अब मैं इसे भी मूव कर सकता हूँ। तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन एक अलग सी लाइन में कन्वर्ट हो गई, तो इसे हम बोलते हैं ऐड एंकर पॉइंट। अब आता है हमने ऐड करना तो सीख लिया, लेकिन अब डिलीट कैसे करें। ठीक है, तो डिलीट एंकर पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर अगले पे देखूँ तो ऐड एंकर पॉइंट टूल के नीचे है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, जिसका शॉर्टकट है माइनस। तो अगर आप अपने कीबोर्ड पर माइनस प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखो पेन टूल के बगल में माइनस बन के आ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि लाइन मेरे को पहले की तरह चाहिए एकदम स्ट्रेट, तो कुछ नहीं करना, बस आपको जो ये एंकर पॉइंट्स आपने लगाए थे इन पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करा, ये वाला एंकर पॉइंट गायब हो गया। इस पर क्लिक करा, ये वाला एंकर पॉइंट गायब हो गया। और इस पर क्लिक करा, ये वाला एंकर पॉइंट गायब हो गया। तो जिस भी एंकर पॉइंट पर आप क्लिक करोगे ये अपने आप गायब हो जाएगा। तो ये होता है डिलीट एंकर पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट चीज़ पे जो है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। ठीक, तो एंकर पॉइंट टूल ये वाला बहुत अच्छा है और बहुत काम का टूल है। इसे समझते हैं क्या होता है, इसे डिलीट करते हैं। अब देखो मैंने एक कर्व बनाया कुछ इस टाइप से। कर्व बनाने के बाद अब मैं ना एक आई ड्रॉ करने चाहता हूँ। आई का जो आउटसाइड होता है कुछ इस टाइप से होता है, नीचे भी ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, इसको ऊपर से ऐसे कर्व कर दिया। अब मैंने इसके पाथ को देखा है, पाथ स्ट्रेट है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए इस टाइप से ड्रॉ करा। इस साइड से तो देखो एकदम सही है, लेकिन इस साइड से ये जो हमारा पहले का पाथ था इसकी वजह से ये शेप कितनी ख़राब लग रही है। तो अगर मेरे को ये पाथ सही करना है तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है कि मैं बस अपने कीबोर्ड में जाऊं और Shift+C प्रेस करूं। Shift+C, जैसे ही ये मैं प्रेस करूंगा देखो एक नया एरो टाइप का साइन बन के आएगा। अब मैं इस पाथ को एडजस्ट करना चाहता हूं तो इस पाथ पे क्लिक करके और अपने हिसाब से अब पाथ को मैं एडजस्ट कर सकता हूं। देखो अब ये पाथ चेंज हो गया। अगर मैं यूँ करना चाहूँ तो ये भी हो सकता है। सेम अगर मैं इस पाथ के साथ करना चाहूँ तो इसे भी मैं कर सकता हूँ एडजस्ट, जैसे भी मेरे को करना है। तो अब देखो ये थोड़ी थोड़ी आई की आउटलाइन की तरह लगने लग गई ना, तो इसे हम बोलते हैं एंकर पॉइंट एडजस्ट करना या कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हमने लाइन बाय लाइन चारों के बारे में समझ लिया कि पेन टूल क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, उसमें एंकर पॉइंट कैसे ऐड करते हैं, एंकर पॉइंट डिलीट कैसे करते हैं और एंकर पॉइंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इतना हम समझ गए। अब हम आते हैं पेन टूल की प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले तो इसे डिलीट कर देंगे।
वापस पेन टूल पे आएंगे तो यहाँ देखो प्रॉपर्टीज़ बार में सबसे ऊपर पेन लिख के आ रहा है, यानी कि एक पेन टूल है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड तो आपको पता ही है कि अगर आप नॉर्मली ड्रॉ करोगे तो वो एक शेप होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन करके कोई भी चीज़ ड्रॉ करोगे तो वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगी। स्ट्रोक भी हमें पता है कि स्ट्रोक जैसा अभी मैं ही ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर है, अगर मैं कलर से चेंज कर दूँ और फिर ड्रॉ करूँ कुछ भी तो ये उसी कलर का आएगा जिस कलर की हमने स्ट्रोक ले रखे है। इसे ओपेसिटी बोलते हैं। स्ट्रोक को हल्का या डार्क करने के लिए, स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाने के लिए ये होता है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं, तो मैं फालतू में वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इससे आप भी बोर होगे और फिर मेरा भी गला टूट जाएगा। तो बाकी तो मैंने आपको जो भी पेन टूल में होता है वो सब समझा ही दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूँ आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।